नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मिडिल ईस्ट में चल रही यह जंग सिर्फ 3 देशों यानी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का टकराव नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा भू राजनीतिक खेल बन चुकी है, जहां असली चालें कहीं और से चली जा रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी नेता को सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा मिलता हुआ दिख रहा है तो वो है व्लादिमीर पुतिन। पिछले कई सालों से यूक्रेन में फंसे रूस के लिए यह एक ऐसा मौका बना है जहां बिना सीधे मैदान में उतरे वो वैश्विक शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, जो अब तक यूक्रेन को खोलकर सैन्य और आर्थिक मदद दे रहा था, अब मिडिल ईस्ट के इस नए संकट में उलझ गया है और यही वह मोड़ है जहां से पुतिन की रणनीति असर दिखाने लगती है। रूस ने खुले तौर पर यह संकेत दिया है कि वह ईरान इजराइल संघर्ष को शांत कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस इस संघर्ष को कूटनीतिक रास्ते पर लाने में योगदान देगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी मदद बिना शर्त नहीं आती और यही इस कहानी का असली ट्विस्ट है। रूस खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे वह अपने हितों को साधने में लगा हुआ है। दरअसल बात सिर्फ मध्यस्थता की नहीं है, बल्कि एक बड़े लेन देन के प्रस्ताव की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच दूतों के जरिए बातचीत हुई है, जिसमें रूस ने एक स्पष्ट शर्त रखी है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को मिल रही सैन्य और आर्थिक मदद कम करता है या बंद करता है तो रूस भी ईरान को दी जा रही अपनी मदद सीमित कर सकता है। यह प्रस्ताव दिखने में संतुलित लगता है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी गहरी रणनीति छिपी हुई है। पुतिन दरअसल यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की पकड़ को कमज़ोर करना चाहते हैं और इसके लिए मिडिल ईस्ट के इस संकट को एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर अमेरिका के लिए स्थिति उतनी आसान नहीं है। ट्रंप, जो अपने चुनावी अभियान में नई जंग से दूर रहने का वादा कर चुके थे, अब खुद एक नए संघर्ष में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के समर्थन में ईरान पर की गई कार्रवाई के बाद हालात तेज़ी से बिगड़े हैं। खाड़ी क्षेत्र में हमले, सप्लाई चेन पर असर और बढ़ते तनाव ने अमेरिका को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं लग रहा है। अगर अमेरिका ज़मीनी स्तर पर सैनिक भेजता है तो उसे इराक और अफगानिस्तान जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जहां युद्ध सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि राजनीतिक बोझ भी बन जाता है। दूसरी तरफ रूस और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य और तकनीकी सहयोग भी इस पूरे समीकरण को और जटिल बना रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस और टारगेटिंग डेटा उपलब्ध कराया, जिससे हमलों की सटीकता बढ़ी है। इसके अलावा ड्रोन तकनीक, मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार गहरा होता जा रहा है। यह सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं बल्कि इसका सीधा असर यूक्रेन युद्ध पर भी पड़ सकता है। खास तौर पर स्टारलिंक सिस्टम को लेकर जो खतरे सामने आ रहे हैं वे आने वाले समय में नई जंग का संकेत देते हैं। इस पूरे परिदृश्य को अगर एक लाइन में समझना हो तो कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट की यह जंग सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति का खेल का हिस्सा है, जहां एक तरफ अमेरिका अपने फैसलों के जाल में फंसता दिख रहा है, वहीं पुतिन बिना सीधे टकराव के खेल की दिशा तय करने की स्थिति में आ रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि युद्ध कौन जीतेगा, सवाल यह है कि इस युद्ध के नियम कौन लिखेगा। और फिलहाल ऐसा लगता है कि इस शतरंज की बिसात पर सबसे मजबूत चाल रूस के हाथ में है।